कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी सयाना क्यों न हो, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति कितना भी चालाकी क्यों न करे, वो एक न एक दिन अपना कोई न कोई प्रमाण छोड़ जाता है। और यही हुआ है। अभी कुछ घंटों पहले, 40-45 घंटों के अंदर की बात है, जब असम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने, लोगों के सामने कहा कि हमने दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। हम भी सुन रहे थे, अजय महावर भी सुन रहे थे, दिल्ली से जो प्रेम करता है वो सभी सुन रहा था, आदित्य जी भी सुन रहे थे। 12 लाख नौकरियां उन्होंने कहा कि हमने दिया है अपने इस शासन में। अब सवाल उठता है कि 12 लाख नौकरी अगर दिया गया है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन काश ऐसा होता। ये सुनने के बाद हम लोग तुरंत सोचे कि भाई इतनी बड़ी बात है तो इसकी जानकारी इतने दिन बाद क्यों आ रही है। और तुरंत हमें अजय महावर जी फोन करते हैं कि भाई साहब अभी अभी 14 मार्च, इसी मार्च में 2023 के मार्च में इन्होंने एक आरटीआई लगाई, जानकारी मांगी, और उस जानकारी में आया कि भाई साहब दिल्ली सरकार में नौकरी के नाम पे सिर्फ 440 विभाग, दिल्ली सरकार जवाब देती है कि इनके शासनकाल में 440 नौकरियां दी गई हैं। कुछ रोजगार हो सकते हैं, लेकिन जब उसकी भी जानकारी ले रहे हैं तो कुल मिला के मुश्किल से मुश्किल 14 से 15 हजार रोजगार, जो टेम्पररी कुछ समय के लिए। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े समाचार का थोड़ा सा सत्यापन तो होना चाहिए। इसलिए आज हम आपसे मांग करने के लिए आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप एक नंबर के झूठे नहीं हैं तो आप हमें बता दीजिए कि 12 लाख नौकरी किस किस को दी है। अगर 12 लाख नौकरी दिया तो सब डेटा होगा, वो अपॉइंटमेंट लेटर भी होंगे। अगर आपको देने में, पहुंचाने में दिक्कत होगी तो हम और अजय महावर और हमारे भाजपा के अध्यक्ष स्वयं आकर के आपसे ले लेंगे। लेकिन अब दिल्ली को वो 12 लाख नौकरियों का जानकारी, डिटेल्स चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा जो जवाब है वो तो मात्र 440 नौकरी की बात कर रहा है। ऐसे में यह सिद्ध होता है कि अरविंद केजरीवाल जी आप एक नंबर के झूठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के लोग इतने बड़े झूठ को ऐसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पे आपने कई विभागों में झूठ बोला है। आप जमुना की सफाई पर झूठ बोलते रहे, आप दिल्ली के सार्वजनिक बसों की खरीद पे झूठ बोलते रहे, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात पे झूठ बोलते रहे, पीने के पानी की बात पे झूठ बोलते रहे, और दिल्ली की छोटी बड़ी टूटी सड़कों की बात तो उस पर भी आप झूठ बोलते रहे। और कल एक वीडियो चल रहा है आपके शिक्षा मंत्री का, वो जिस तरह से स्कूलों की बदहाली पे चिल्ला रही है अधिकारियों पे, उस पे पता चल गया कि आप शिक्षा व्यवस्था पर भी झूठ बोलते रहे। तो हमारी नजर में अब ये सत्य निकल के आ रहा है, हमारी नजर में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल
एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलते समय यह भी ध्यान नहीं रहता है कि इसके आगे पीछे जानकारी के लिए इस देश में आरटीआई होती है, सूचना का अधिकार है, जिसके आधार पे कहां दी 12 लाख नौकरियां दिल्ली में, आप दिल्ली को बताइए, हमारे दिल्ली के सांसदों को बताइए, विधायकों को बताइए, जो आपसे पूछना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है, दिल्ली सरकार कहती है मात्र 540 नौकरी मिली। झूठ की भी हद होती है। आप झूठ में ही जी रहे हैं, झूठ में ही सो रहे हैं, झूठ में ही जाग रहे हैं। दिल्ली के हमारे झुग्गी झोपड़ी से लेके और हर सेक्टर में रहने वाले लोग आज आपके सामने जो जानकारी है, उस जानकारी के आधार पे हम स्तब्ध हैं कि कैसे एक चुना हुआ व्यक्ति, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा झूठ बोलता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी कुछ सवाल किए हैं, लेकिन छोड़िए, आप उनके सवालों का जवाब देने के स्तर पे भी आप नहीं हो अरविंद केजरीवाल जी। लेकिन हम दिल्ली में विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी आपसे मांग करती है कि आप हमें बताइए कि 12 लाख नौकरियों का डिटेल्स क्या है। इसके अंदर और घुसेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, जिसके लिए मैं अजय महावर के पास जाना चाहता हूं। मगर दिल्ली के ही नहीं, दुनिया के नंबर 1 झूठे व्यक्ति अरविंद केजरीवाल, अब हम आपके इस झूठ को उजागर करके ही रहेंगे, तभी दिल्ली को पता चलेगा कि आप हर क्षेत्र में नंबर 1 के झूठे हैं अरविंद केजरीवाल। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कल जब अरविंद केजरीवाल खुलेआम देश के सामने झूठ परोस रहे थे आसाम में जाकर। बड़ी मेरी पीड़ा हुई। मैंने आदरणीय मनोज तिवारी जी को रात्रि में फ़ोन किया और मेरी पीड़ा को इन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि अजय, दिल्ली को बताना चाहिए हमें इस बात को। तो कल एक पीसी करते हैं और हम बताते हैं। ये सच कहा मनोज जी ने। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था। 14 मार्च जो मनोज जी ने बताया को मेरे प्रश्न के जवाब में रोजगार मंत्री ने ये जवाब दिया है। और जवाब क्या है? जवाब में ये लिखते हैं कि इन्होंने जो पोर्टल बनाया, पहली बात तो 2012 से 2023 तक टोटल 15,91,328 15,91,328 लोग रजिस्टर्ड हैं बेरोजगारी में दिल्ली सरकार के रोजगार पोर्टल में। दूसरी बात, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था, रोजगार पोर्टल 20 में, उसमें 15,76,846, ये दिल्ली सरकार का जवाब है, बेरोजगार रजिस्टर्ड है इसमें। और सरकार ने जो नौकरी दी वो मनोज जी ने जो बताया 440, 2015 में 176, 2016 में 102, 2017 में 66, 2018 में 68, 2020 में 28, इस प्रकार का वर्षवार ब्यौरा नौकरी देने का इन्होंने दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है। एक दूसरे जवाब में वो कहते हैं 2012 से अब तक कुल 2012 शीला जी जब गई थी और उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए आए थे, उसके बाद कुछ दिन राष्ट्रपति शासन रहा 1 साल, फिर ये शासन में रहे लगातार। 2279 यानी 2279 लोगों को 11 साल में इन्होंने नौकरी दी है टोटल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली सरकार का रोजगार निदेशालय कह रहा है, लिखित का जवाब है, इसका प्रिंट आप ले सकते हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि बड़ी बेशर्मी के साथ इतना बड़ा झूठ परोसना। इसीलिए मनोज जी ने ठीक कहा है कि दिल्ली का एक नंबर झूठा अरविंद केजरीवाल। और पूछा है कि कहां दी 12 लाख नौकरियां, दिल्ली को बताए केजरीवाल। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जो मनोज जी ने कहा झूठ हर विभाग में बोल रहे हैं। श्वेत पत्र की मांग करता आ रहा हूं मैं लगातार जल बोर्ड पर। यमुना जी की सफाई पर 6,000 करोड़ पहले दिए और आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को, जिसकी प्रति हमने विधानसभा स्पीकर को भी जमा कराई थी
2419 करोड़ रुपए दिए यमुना सफाई के लिए। वो पैसे कहाँ गए, ये केंद्र मंत्री ने दिल्ली सरकार से पूछा है और दिल्ली सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे झूठे लोग हैं, ये पर्यावरण पे झूठ बोलते हैं, सब पर झूठ बोलते हैं। पर ये नौकरियों का जो हमने कहा है, ये लिखित जवाब है सरकार का, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज तिवारी जी के माध्यम से आपके मध्य में आई है। हम पुनः दोहरा रहे हैं, कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट और कट्टर झूठा ये अरविंद केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी की सरकार। मनोज जी ने जो प्रश्न यहां से उठाए हैं उसका जवाब दे अरविंद केजरीवाल, शिक्षा मंत्री आतिशी जवाब दे, रोजगार मंत्री गोपाल राय जवाब दे। और ये तो वानगी है, शिक्षा के उसमें भी आया है लिख करके कि 453 प्रधानाध्यापक नहीं है, इतने उप प्रधानाध्यापक नहीं है, यानी वो मानते हैं लिखित में, लेकिन बोलते कुछ और है, लिख कर कुछ और आता है। तो एक नंबर का जो बार बार ये मनोज जी दिखा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का झूठा अरविंद केजरीवाल, कट्टर झूठा अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रश्न आमंत्रित हैं, अगर किसी के कोई प्रश्न। ये बिल्कुल सत्य है जो अभी आपने जानकारी दी, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इसको पूछा है, और ये मीडिया रिपोर्ट है। आप सोचिए 9वीं और 11वीं में 90% के आसपास बच्चे फेल हैं, और उस पर भी झूठ बोल रही है दिल्ली की सरकार। इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, ये जो हमने एक लाइन लगाई है आज कि कट्टर झूठे, कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्टाचारी, यही परिचय निकल के आता है। ये समाचार मैंने भी पढ़ा, तो ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां अरविंद केजरीवाल का और उनकी सरकार का झूठ नहीं बोला गया है। अब कहा गया है कि वो आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना कि अब वो 9वीं और 11वीं के बच्चों को फिर से टीचर्स को बोला गया है कि जल्दी से उनको अपने से लिखो और उनको पास करो, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। ये बच्चों का भविष्य पर भी झूठ बोल सकते हैं। इसलिए हमने आज कहा है कि ये व्यक्ति नंबर 1 झूठा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए कितना घातक है, ये आप कल्पना करें। तो यहाँ आ गया तो निश्चित रूप से ये जल्दी गलियों गलियों में जाएगा, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि हम क्या लगाएंगे, दिल्ली की जनता लगाएगी। लेकिन हम उसमें भी इनको 2 दिन का मौका देना चाहते हैं। हमने डिटेल्स मांगी है। अगर ये रोजगार मंत्रालय का और अजय महावर जी के द्वारा पूछा गया सवाल का जवाब अगर ये गलत है तो आप 2 दिन में हमें डिटेल्स उपलब्ध कराएं, नहीं तो ये पोस्टर मुझे लगता है कि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे वहां वहां ये दिखेगी, दिल्ली की गलियों में तो दिखेगी नहीं। जो व्यक्ति इस तरह का झूठ बांट रहा हो, अभी तो ये हेमंत विश्व शर्मा भाई साहब को पता ही नहीं होगा, अब ये पीसी के बाद पता चलेगा। हेमंत जी हम लोगों के क्षेत्र में आए थे और हेमंत भाई साहब को अभी मैं तुरंत, अगर मीडिया रिपोर्ट उनके पास तो पहुंच जाती है, बहुत शार्प कार्य कर रही है असम की सरकार, लेकिन हम अलग से भी भेजेंगे। और ये सच्चाई जानने के बाद क्या होगा, जबकि हम किसी से भेदभाव नहीं करते। कल भी हेमंत जी ने कहा कि प्रोटोकॉल वाइज अरविंद केजरीवाल जी को सारी सुविधा दी गई है, लेकिन क्या वो सुविधा ये झूठ परोसने के लिए दिया जा रहा है? इससे दिल्ली के लोग आज शर्मसार है कि उनका मुख्यमंत्री इस प्रकार का झूठ बोल रहा है और दिया है 440 लोगों को नौकरी और कहते हैं 12 लाख। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि और किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। बाकी कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ हम जो प्रतिपक्ष में हैं वो कुछ कहेंगे।